Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार गोप कुमार तपोलोक में जाकर पहुंचे हैं और तपोलोक में भगवान का दर्शन करने के लिए इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं और देखते हैं तपोलोक के सारे अधिवासी ध्यान में मग्न हैं। यद्यपि कुछ समय पहले वे लोग 4 कुमारों की पूजा कर रहे थे और उसके पश्चात ये लोग अपने अपने ध्यान में चले गए, समाधि में। तो गोप कुमार तपोलोक में देखते हैं कि ये योगीगण ये कभी कभी यदि आपस में कोई बातचीत करते हैं तो भगवत दर्शन को लेकर बातचीत करते हैं, अन्यथा उनमें आपस में और किसी तरह की बातचीत नहीं होती है और वो अपने अपने ध्यान में बैठे रहते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो गोप कुमार ने प्रयास भी किया किसी से पूछने के लिए कि यहाँ पर भगवान का दर्शन कहाँ हो सकता है तपोलोक में। उन्होंने जाकर किसी ऋषि को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की और जानने के लिए अभिलाषा व्यक्त की कि यहाँ भगवान का दर्शन कहाँ पर हो सकता है, किंतु इस ऋषि ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उत्तर देना तो दूर की बात है। तो गोप कुमार निराश होकर सोच रहे हैं कि यद्यपि तपोलोक में उनका जप बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि अच्छा जप करने के लिए मन को केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है और मन यदि चंचल है तो जप ठीक नहीं होता है। इसलिए अधिकतर भक्त लोग ये अभियोग करते हैं कि महाराज जी हम जब जप करते हैं तरह तरह की बातें याद आती हैं जप करते समय सारी बातें उस समय याद आएगी। इसका अर्थ है कि मन स्थिर नहीं है उस व्यक्ति का और अस्थिर मन के कारण मन इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, इसलिए जप में मन नहीं लगता है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि मन तो बहुत चंचल है और भगवत गीता में अर्जुन भी भगवान कृष्ण से कहते हैं, जब भगवान कृष्ण मन को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। यदि वायु प्रवाहित होता है और किसी को कहा जाए कि इस वायु को रोको, कोई रोक नहीं सकता वायु को, बहुत कठिन है वायु को रोकना। तो हाँ, यदि घर पर हैं, चारों ओर दरवाजा बंद कर दिया, फिर भी घर के भीतर भी वायु प्रवाहित होता है। तो अर्जुन कहते हैं वायुरीव सुदुष्करम,
जिस प्रकार वायु को रोकना बहुत कठिन है, इस प्रकार इस चंचल मन को रोकना, उसको स्थिर करना बहुत कठिन है। और अर्जुन ये बात कह रहे हैं, फिर दूसरों की बात क्या कहा जाए। तो मन स्वाभाविक रूप से चंचल है, और मन की चंचलता के कारण हम मन को स्थिर नहीं कर सकते और ध्यान भगवान में या उनके नाम जप में केंद्रित नहीं कर सकते। मन इधर उधर भटकता रहता है। तो गोप कुमार जब अपने मंत्र का जप कर रहे थे, उनके गुरु ने आदेश दिया था तो ये तो किसी कामना की पूर्ति के लिए मंत्र का जप कर रहे थे, और थोड़े समय के लिए करते थे कि मुझे इस लोक में जाना है, तो मंत्र का जप किया ध्यानपूर्वक थोड़े समय के लिए और उस लोक में पहुंच गए। किंतु जब वो तपोलोक में गए, तपोलोक का जो वातावरण था वो बहुत शांत वातावरण था और आनंद का वातावरण था। जब मन में शांति होती है तो आनंद उत्पन्न होता है। अशांतस्य कुतः सुख। जो व्यक्ति अशांत है वो कहाँ से सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए मन में शांति होना यह आवश्यक है, अन्यथा कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो तपोलोक में शांत वातावरण है, इसलिए वहाँ सुखमय स्थान है, और मन वहाँ उतना चंचल नहीं होता, क्योंकि सारे लोग मन को नियंत्रित करके ध्यान में लगे रहते हैं। तो इसलिए स्थान का और व्यक्तियों का वातावरण का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। आप जिस वातावरण में होंगे उसके अनुसार आपका मन या तो चंचल होगा या स्थिर होगा। जहाँ बहुत सारी भीड़ है, लोग हो हल्ला कर रहे हैं, वहाँ मन को केंद्रित करना संभव नहीं है। तो तपोलोक में शांत वातावरण इसलिए है कि सभी अपने अपने ध्यान में मग्न है, समाधि में मग्न है, कोई किसी से बातचीत नहीं करता है, और इस प्रकार ये लोग ब्रह्मलीन अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए शांत वातावरण है और वो सुखमय वातावरण है। मन वहाँ उत्तेजित नहीं होता है। भौतिक संसार में हर समय मन उत्तेजित होता रहता है, किंतु तपोलोक में मन शांत है। इसलिए गोप कुमार जब अपने मंत्र का जप, क्योंकि वो कभी भी गुरु के आदेश को भूले नहीं। कभी कभी भक्त लोग गुरु के आदेश को भूल जाते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं गुरु के आदेश को। किंतु गोप कुमार जो कि बहुत सरल थे, ब्रजवासी थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, यद्यपि कई लोकों में जा चुके हैं और यहाँ तक कि राजा और इंद्र पद को भी प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी उस स्थिति में भी उनका हृदय सरल ही बना रहा। वो कभी कूट कपट वाला आचरण करने में समर्थ नहीं हुए, ये उनका स्वभाव था। और वस्तुतः जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, यदि वह कपट आचरण करता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्त बनने के लिए सरल हृदय वाला होना चाहिए, तब वो नम्र रह सकता है और भक्ति का आचरण कर सकता है, सहिष्णु बन सकता है। किंतु यदि कोई कूट कपट में लगा हुआ है,
पर निंदा पर चर्चा में लगा हुआ है, तो उसके लिए भक्ति मार्ग करना या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना कष्ट साध्य है। तो गोप कुमार यद्यपि कई लोकों में जा चुके हैं, देवताओं से मिले हैं, देवताओं का राजा इंद्र बने हैं, और भौम लोक में तो राजा भी बने थे पुरी में, किंतु फिर भी उनका स्वभाव हर समय सरल ही बना रहा। तो तपोलोक में गोप कुमार सरल स्वभाव के कारण अपने गुरु के आदेश को भूले नहीं थे। गुरु ने कहा था जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को देखकर जब वो भाव विह्वल हो रहे थे, इसलिए जप को भूल जाते थे, जप करना भूल जाते थे। किंतु उनके गुरु ने कहा था कि बस ये तुम्हारा जो मैंने जो मंत्र दिया है, ये मंत्र का जप, ये जगन्नाथ की सेवा ही है, उनकी सेवा से भिन्न नहीं है, इसलिए कभी भी इसकी अवहेलना नहीं करना। ये गुरु का आदेश था। इसलिए गोप कुमार जिस किसी लोक में गए तो उन्होंने कभी भी, यहाँ तक कि इंद्र स्वर्ग में इंद्रपद को भी प्राप्त हुए, फिर भी अपना जप करना नहीं भूले। तब तपोलोक में जाकर पहुँचे हैं तो वहाँ शांतमय वातावरण में उनका जप बहुत अच्छा होने लगा। मन बहुत स्थिर केंद्रित रहा और जप बहुत अच्छा होने लगा। और जब जप अच्छा होने लगा तो उनमें आनंद, उनके मन में या हृदय में आनंद का अनुभव हुआ। तो कम से कम यद्यपि गोप कुमार दुखी थे क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था वहाँ पर, इसलिए दुखी थे, किंतु जप करने से मन में जो आनंद होता था इसलिए वो प्रसन्न थे। फिर भी भगवान के दर्शन करने की लालसा, क्योंकि वो भक्त थे और वहाँ पर मुनिगण ऋषिगण ये तो सब समाधिस्थ अवस्था में रहते थे, आत्माराम थे और आप्तकाम थे, आत्मा में रमण करते थे और उनकी कोई कामनाएं नहीं थी। तो इसलिए गोप कुमार उनकी ये कामना थी, यद्यपि ये कोई भौतिक कामना नहीं है, वो भगवान के दर्शन करने की कामना कर रहे थे। तो इसलिए वो दुखी हो रहे थे कि भगवान का दर्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, या तो मैं ब्रजभूमि में चला जाऊं या नहीं तो फिर जगन्नाथपुरी चला जाऊं। तो गोप कुमार के मन में बार बार अधिकतर ये जगन्नाथपुरी की बात आती थी, क्योंकि ब्रजभूमि में वो तो यद्यपि भगवान यहाँ नित्य निवास करते हैं, किंतु भगवान के साथ ब्रजभूमि में उनके भावों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के साथ वो भावों का आदान प्रदान करते थे और जगन्नाथ के दर्शन करके आनंद का अनुभव करते थे, भाव विह्वल होते थे प्रेम से। और वो अच्छी तरह जानते थे, यद्यपि जगन्नाथपुरी में रहते समय गोप कुमार कभी कभी ब्रज के बारे में सोचते थे, ब्रज का स्मरण हो आता था। इसलिए होता था कि वहाँ के भक्त लोग जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ को यशोदानंदन, ब्रजेंद्र नंदन, मथुरानाथ ये कह करके संबोधित करते थे। जो भी प्रार्थना गाते थे भी उसमें यही सब कृष्ण के ही नाम आते थे।
इसलिए उनका स्मरण हो आता था ब्रजभूमि, जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और वो जानते थे कि जगन्नाथ और कृष्ण अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही जगन्नाथ है। जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनासन। तो जगन्नाथ कृष्ण है, इसलिए जबकि जगन्नाथ से वो भावों का आदान प्रदान कर पाते थे, इसलिए जगन्नाथपुरी उनको बार बार जगन्नाथपुरी का स्मरण करते थे और वहीं लौट जाने के लिए इच्छा रखते थे। तो तपोलोक में जाकर भी उनको भगवान का विरह अनुभव हो रहा था। इसलिए वो सोच रहे थे कि यहाँ ठीक है, हमारा जप अच्छा हो रहा है, मन स्थिर है यहाँ पर, किंतु मेरे प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। और प्रभु के दर्शन के बिना यहाँ रहना तपोलोक में, यद्यपि बहुत उन्नत लोक हैं, स्वर्गलोक से भी उच्चतर लोक हैं, महरलोक, स्वर्गलोक से उच्चतर लोक महरलोक, उसके बाद जनलोक, उसके बाद तपोलोक। तो इस तपोलोक को प्राप्त हुए हैं, फिर भी उनका मन वहाँ नहीं लग रहा है। तो जब इस प्रकार वो सोच रहे थे, तो पिप्पलायन मुनि जो तपोलोक के निवासी थे, वो समझ गए गोप कुमार के मनोभाव को। क्योंकि ये मुनिगण ये सर्वज्ञ होते हैं, उनको योग सिद्धि प्राप्त है और वे सर्वज्ञ होते हैं, जान लेते हैं दूसरे के हृदय में क्या भाव है, क्या व्यक्ति सोच रहा है, ये जान लेते हैं। उनको कहने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पिप्पलायन समझ गए कि गोप कुमार यहाँ तपोलोक में आए हैं और यहाँ भगवान की खोज कर रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो जगन्नाथपुरी चले जाना चाहते हैं। तो पिप्पलायन ने कृपा करके गोप कुमार से कहा कि बस यहाँ तुम अपने चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन करने के लिए इधर उधर इतस्तत भ्रमण करते हो, इधर उधर भ्रमण कर रहे हो भगवान को चर्म चक्षु से दर्शन करने के लिए। किंतु भगवान दिव्य है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, उनको चर्म चक्षु से दर्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम चर्म चक्षु से दर्शन करने की लालसा त्याग करके तुम भगवान का ध्यान करो, अपने हृदय में उनका दर्शन होगा। जब तुम ध्यान करोगे तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे, और वही भगवान जिनको तुम हृदय में दर्शन करोगे, वही भगवान तुम्हारे सामने भी प्रकट होंगे उसी रूप में। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था एक कमल के ऊपर से, जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, वो कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ था। और ब्रह्मा ने देखा चारों ओर, जन्म होने के पश्चात चारों ओर अंधकार दिखा था। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, चारों ओर अंधकार था, और ब्रह्मा जी किसी पिता माता से उनका जन्म नहीं हुआ, जैसे साधारण
बच्चे जन्म लेते हैं। तो कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको कहा जाता है स्वयंभू, जो अपने आप जन्म हुए हैं। यद्यपि वस्तुतः भगवान सभी के पिता हैं। पिताहं अस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान सारे जगत के, सारे प्राणियों के पिता, माता, धाता सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं से सारी सृष्टि होती है। सारे जगत की सृष्टि, सारे प्राणियों की सृष्टि भगवान उसके मूल में है। इसलिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं, उनका जन्म भी गर्भधक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उसी से, कमल से उनका जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, चारों ओर अंधकार, और ये अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञान, अंधकार, इसका अर्थ है हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है वो अज्ञान अंधकार में जन्म लेता है। कोई पहले से ज्ञानी बन के नहीं आता है, सब अज्ञान अंधकार में जन्म लेते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर अंधकार, ये अज्ञान का अंधकार था, क्योंकि ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं था कि वो कौन है और उनकी सृष्टि का उद्देश्य क्या है, उनको उनका कर्तव्य क्या है, ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं था। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जानना चाहा कि जब उनका जन्म कमल के ऊपर से हुआ है तो उनका सृष्टा कौन है, किसने उनकी सृष्टि की है। किंतु ब्रह्मा जी किसी को नहीं देख रहे थे, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि लगाई, जैसे हम लोग भौतिक संसार में करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और अपनी बुद्धि से कुछ कार्य में सफल होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि वो अज्ञान अंधकार में थे, कुछ जानते नहीं थे। तो पहले उनका सृष्टा कौन है जानने के लिए उन्होंने बुद्धि लगाई। उन्होंने सोचा कि ये कमल पर मैं बैठा हुआ हूँ और ये कमल जहाँ से उगा है, उसके कमल के नाल का मूल जहाँ पर होगा तो वहीं हमारा सृष्टा अवश्य होगा। यही सोच करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो कमल के भीतर से होकर, नाल के भीतर से होकर उसके मूल तक पहुंचने का प्रयास किया ब्रह्मा जी। और इस प्रयास में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत हो गए, ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 वर्ष। अब ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 वर्ष बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग है। जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग हैं। 4 युगों का समय होता है 43 लाख वर्ष करीब। तो इस प्रकार 1000 चतुर्युग, तो 43 लाख वर्ष को 1000 में गुनिए। जितने वर्ष हुए ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे का समय। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के और 12 घंटे और 1000 चतुर्युग, इस प्रकार ब्रह्मा जी के 30 दिन में 1 महीना, 12 महीने में 1 वर्ष, इस प्रकार 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी ने प्रयास किया अपनी बुद्धि से, किंतु उस कमल के नाल के मूल तक ब्रह्मा जी पहुंच नहीं पाए। अपने प्रयास में ब्रह्मा जी असफल हो गए, वो मूल तक पहुंच नहीं पाए। ये कमल का नाल कहाँ तक ये कितना लंबा था, कहाँ तक पहुंचा था, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला उसका मूल कहाँ है।
तो ब्रह्मा जी विफल होकर पुनः उस कमल के ऊपर आ गए और कमल के ऊपर आकर बैठ करके फिर सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। उनकी जितनी बुद्धि थी उन्होंने लगाई ना कमल नाल के मूल तक पहुंचने के लिए, और पहुंच नहीं पाए। अब क्या करें, उनकी बुद्धि असफल हो गई। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ जो घटना घटित हुई ये बहुत प्रतीकात्मक है कि ब्रह्मा जी अपने सृष्टा को जानना चाहते थे, अपनी बुद्धि से असफल हुए। हम अपनी बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते या अपने प्रयास से केवल जान नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी जानने में असफल हुए। अब उन्होंने सोचा कि यदि हम अपने प्रयास में असफल हैं तो अब जिसने हमारी सृष्टि की है वे जब तक अपने को मुझे नहीं जताएंगे मैं उनको जान नहीं सकता। अर्थात जब तक उस भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम उनको जानने में असमर्थ रहेंगे। इसका अर्थ है कि अब ब्रह्मा जी ने उस परम सृष्टा पर निर्भर किया, निर्भरशील हुए। पहले तो अपनी बुद्धि पर निर्भरशील थे और उसमें असफल हुए। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी अब परम सृष्टा के ऊपर छोड़ दिए। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम उनको जानने में असमर्थ हैं। इसका अर्थ है कि ये समर्पण की भावना है। ब्रह्मा जी ने अपने को समर्पित कर दिया परम सृष्टा के चरणों में। इसलिए व्यक्ति जब तक भगवान के चरणों में अपने को समर्पित नहीं करता है तब तक वो भगवान को समझ नहीं सकता या उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। कृपा को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, स्वामी जी थोड़ा कृपा कर दीजिए। कृपा इतनी सस्ता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने को समर्पित किया कृपा प्राप्त करने के लिए। और जब ब्रह्मा जी समर्पित हो गए भगवान के चरणों में तब ब्रह्मा जी ने सुना कोई बोल रहा है, अदृश्य सृष्टा बोल रहे हैं, एक शब्द 2 अक्षर वाला तप। तो ब्रह्मा जी ने जब सुना तप, वो तपस्या आचरण करने के लिए कोई कह रहा है, तो ब्रह्मा जी अब ध्यान में बैठ गए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को केंद्रित करके ध्यान में बैठ गए। जबकि उस सृष्टा को नहीं जानते हैं अभी तक, किंतु उस अदृश्य सृष्टा का ध्यान करने लगे समर्पित भावना से। जब मन को केंद्रित करके अदृश्य सृष्टा का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी, तब वही अदृश्य सृष्टा दृश्यमान हो गए ब्रह्मा जी के हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंति यत सूरय। तो ये आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को अपने हृदय में। और केवल भगवान को नहीं, उनके वैकुंठ लोक का भी दर्शन किया। और केवल इतना नहीं, भगवान के साथ बातचीत भी की। भगवान के साथ हैंडशेक किया ब्रह्मा जी। हाथ मिलाया। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान से उपदेश को प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को उपदेश देने लगे। और ब्रह्मा जी ने देखा भगवान और भगवान के धाम को। तो इस प्रकार भगवान को ब्रह्मा जी देखने में समर्थ हुए
और उनसे ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए, जिसके आधार पर उन्होंने सृष्टि की रचना की और प्राणियों की रचना की। तो पिप्पलायन बता रहे हैं गोप कुमार को कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी ध्यान में भगवान के दर्शन करने में समर्थ हुए, उसी प्रकार तुम भी ध्यान में बैठो, ध्यान करो, समाधिस्थ हो जाओ मन को केंद्रित करके, और तुम अपने हृदय में जब मन स्थिर हो जाएगा, ध्यान में लग जाएगा, तुम हृदय में उन्हीं भगवान का दर्शन कर सकते हो। और जब एक बार हृदय में दर्शन हो जाएगा तो उन्हीं भगवान को तुम बाहर भी दर्शन कर सकते हो। तो भगवान तुम्हारे भीतर और बाहर भी प्रकट हो जाएंगे। तो जब पिप्पलायन ने इस प्रकार गोप कुमार को उपदेश दिया कि वस्तुतः ध्यान करने के लिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है, और इंद्रियों के नियंत्रक मन है, मन को नियंत्रण करना परम आवश्यक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। तो मन में कोई इंद्रिय भोग्य विषय का ध्यान जब मन में होने लगता है, व्यक्ति इंद्रिय भोग्य विषय का ध्यान करता है, सोचता रहता है मन में, तब उसके प्रति आसक्ति वृद्धि हो जाती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये सब मन से ही शुरू होता है। जो मन विचलित होता है इसी से, क्योंकि मन में हम इंद्रिय भोग के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, और हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे हमारी एक इंद्रियां हैं आँख, आँख का विषय है रूप। कहीं सुंदर रूप दिखाई पड़ा, आँख उधर चली जाती है, और उधर देखने के बाद मन में प्रतिक्रिया होती है। हम सोचते रहते हैं उस रूप के बारे में, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। फिर मन प्लान करता है, योजना का बनाता है, मन में सोचने के कारण। तो ये सब मन में होता है। पहले तो इंद्रियों के माध्यम से हम इंद्रिय भोग के विषय के बारे में जानते हैं, ज्ञान संग्रह करते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा हम ज्ञान संग्रह करते हैं, और मन में उसकी प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया एक के बाद एक चलती रहती है। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। तो जिस वस्तु के बारे में हम ध्यान करेंगे या व्यक्ति के बारे में ध्यान करेंगे मन में, उसके प्रति आसक्ति हमारी वृद्धि होगी। हम कृष्ण का ध्यान करेंगे, कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि होगी। कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का ध्यान करेंगे, उसके प्रति आसक्ति वृद्धि होगी। ये स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें मन को नियंत्रित करने के लिए वहीं उसी समय जब मन में इंद्रिय भोग के विषय की बात आती है, वहीं रोकना है मन को, तब जाकर हम रोक सकते हैं, अन्यथा मन को हम रोक नहीं सकते। एक बार छोड़ दिया मन को चिंता करने के लिए, फिर मन को रोकना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इंद्रिय भोग के विषय की चिंता के बदले उस समय मन को नियंत्रित करने के लिए योगीगण अलग उपाय अवलंबन करते हैं, कृत्रिम उपाय। इंद्रियों को नियंत्रित करके वो मन को वशीभूत करना चाहते हैं योग साधना के द्वारा, किंतु भक्त लोग भक्ति के द्वारा मन को नियंत्रित करते हैं। अर्थात अन्य किसी विषय के बारे में सोचने के स्थान पर वो भगवान कृष्ण को मन में लाते हैं,
उनका स्मरण करते हैं, उनके रूप का स्मरण, उनके गुण का स्मरण, उनकी लीला का स्मरण। तो इस प्रकार वो दूसरी भावना चली जाती है। जब कृष्ण को मन में ले आएंगे दूसरी भावना चली जाएगी। किंतु जो योगीगण होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो कृत्रिम रूप से इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि योगीगण भी भ्रष्ट हो जाते हैं, मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो पिप्पलायन मुनि कह रहे थे गोप कुमार से कि तुम मन को नियंत्रित करके भगवान का ध्यान करो और वही भगवान तुम्हारे हृदय में दृष्टिगत होंगे। तुम हृदय में भगवान का दर्शन कर पाओगे। और एक बार हृदय में दर्शन करने पर तुम बाहर भी भगवान का दर्शन कर सकते हो। भगवान का दर्शन करने के लिए इधर उधर भ्रमण करना ये तो केवल व्यर्थ समय नष्ट करना है। क्योंकि पिप्पलायन मुनि की जो अभिज्ञता थी, क्योंकि वो लोग सब योगी थे, ध्यान करते थे, समाधि में बैठते थे, इसलिए उनको जो ज्ञान प्राप्त था उसी के बारे में उपदेश दिया गोप कुमार को। और फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम भगवान का दर्शन अपने ध्यान के द्वारा अपने हृदय में ना करके ऐसे बाहर करना चाहते हो, जिसलिए तुम सोच रहे कि जगन्नाथपुरी जाओगे, वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम भारतवर्ष जाओ और भारतवर्ष में गंधमादन पर्वत के ऊपर नर नारायण ऋषि जगत के कल्याण के लिए तपस्या में मग्न है। तो भगवान वहाँ जन कल्याण के लिए स्वयं तपस्या कर रहे हैं नर नारायण के रूप में। जैसे हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ वो नर नारायण ऋषि का तपस्या स्थल है, बद्री का आश्रम। तो वहाँ पर भगवान विराजमान होकर तपस्या में रहते हैं ब्रह्मचारी के रूप में। लक्ष्मी जी उनके साथ नहीं है, वहाँ भगवान तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी वहाँ बद्री का वृक्ष के रूप में है, छाया प्रदान करने के लिए। तो इसलिए उस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा है, बद्री का वन। तो पिप्पलायन ने कहा कि तुम वहाँ जा सकते हो भगवान का, अगर यदि दर्शन करना है तो। वहाँ इसलिए कहा कि नर नारायण ऋषि वहाँ भी तपस्या करते हैं, तपलोक की तरह वहाँ ध्यान में मग्न रहते हैं। तो तुम जाकर उनका दर्शन करो। और जब इस प्रकार पिप्पलायन मुनि बोल रहे थे गोप कुमार को, तो उसी समय ये जो चतु कुमार थे वो वहाँ पर उपस्थित हो गए। और गोप कुमार ने देखा कि ये चतु कुमार जो बालक के रूप में थे, बाल ब्रह्मचारी के रूप में, 5-6 वर्ष के बालक के रूप में उलग्न भ्रमण कर रहे थे। और तपोलोक तो उनका अपना लोक है, वहीं तपस्या करते हैं। तो तुरंत एक एक करके ये चारों कुमार
सब भगवान विष्णु के अलग अलग रूप को धारण किए। तो गोप कुमार आश्चर्यचकित हो गए कि जिनको ये साधारण मुनि समझ रहे थे, ये स्वयं भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, विष्णु का रूप, और भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं तो ये धारण करते हैं, जैसे सनक हैं, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये भगवान विष्णु के अलग अलग रूप धारण करके खड़े हो गए वहाँ। तो गोप कुमार आश्चर्यचकित होकर जब देखा उन मुनियों को इस प्रकार भगवान के रूप में, तो समझ गए तो ये भगवान के ही अवतार हैं, ये कोई साधारण मुनि नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रणाम किया उनको, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जो 24 अवतार बताए गए हैं उनमें ये चतुर्कुमार की बात आती है अवतारों के रूप में। ये शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान की शक्ति लेकर आते हैं। तो गोप कुमार ने उनसे कहा कि अज्ञातावश मैं आप लोगों को नहीं जानता था, इसलिए अज्ञातावश यदि आपके चरणों में मेरा कुछ अपराध हो गया है तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो मुनिगण पुनः अपने रूप में आ गए और उसी समय एक व्यक्ति तपोलोक में आकर पहुंचे जो गोप कुमार देख रहे हैं। वो देखने में युवक ऐसा थे, किंतु वो 4 मुख वाले हैं और उनमें लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी, जैसे वृद्ध व्यक्ति की तरह। किंतु वो देखने में युवक ऐसा थे और उनके शरीर से तेज निकल रहा था, और वे हंस वाहन से वहाँ नीचे उतरे तपलोक में। तो उनको देखकर ये चारों कुमार और पिप्पल आदि जितने मुनिगण थे सब अपने अपने ध्यान समाधि त्याग करके सब चले आए और उनको प्रणाम किया और उनकी पूजा की। गोप कुमार देख रहे हैं दूर से, और इस प्रकार उनकी पूजा करने के पश्चात मुनिगण जब स्थिर हो गए तब उस व्यक्ति ने उनके कानों में कुछ उपदेश दिए जो गोप कुमार को सुनाई नहीं पड़ा, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो गोप कुमार आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति कौन है जो कहाँ से आए हैं, और तपोलोक के अधिवासी भी उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, जबकि स्वर्ग के देवतागण महर्लोक के अधिवासियों की पूजा करते हैं और महर्लोक के अधिवासी तपोलोक के अधिवासियों की पूजा करते हैं, और तपोलोक के अधिवासी इस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। क्या बात है, इसको जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए। तब गोप कुमार ने पूछा चतु कुमारों से कि महात्मन, आप लोग यदि मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे कृपा करके ये बताइए जो व्यक्ति अभी अभी यहाँ आए थे और आप लोग उनकी पूजा कर रहे थे, वो कौन थे और कहाँ से आए थे। तो गोप कुमार की बात सुनकर
चतुर कुमार जोर जोर से हंसने लगे गोप कुमार की मूर्खता को देखकर। वो हंसने लगे और यही समझ करके कि इसको कुछ पता नहीं कि ये कौन थे। तो बाद में फिर वो शांत होकर चतुर कुमार ने बताया गोप कुमार को कि क्या तुम नहीं जानते हो कि ये सारी सृष्टि के स्वामी सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो सारे प्राणियों की सृष्टि करते हैं और सारे संसार की सृष्टि करते हैं, लोगों की सृष्टि करते हैं। और ये हमारे पिता भी हैं। ब्रह्मा जी चतुर कुमार और अन्य मुनियों के ऋषियों के पिता भी हैं। और इन ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि संसार में जो ज्ञान भी आता है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से ही आता है। ब्रह्मा जी ने जब हृदय में भगवान का दर्शन किया था समाधिस्थ होने पर, भगवान ने जो उपदेश दिया था वही वेद का उपदेश है। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से ये ज्ञान हमारे पास आ रहा है। भगवान का उपदेश ब्रह्मा जी के माध्यम से होकर आ रहा है हमारे पास। तो ब्रह्मा जी कुमारों को उपदेश देते हैं, नारद जी को उपदेश देते हैं, वो फिर अपने अपने शिष्यों को देते हैं। इस प्रकार नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इस प्रकार ये ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। तो चतुर कुमारों ने बताया कि ये ब्रह्मा जी जिनसे ज्ञान जिनके माध्यम से आती है, संसार में ज्ञान आता है और ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, लोगों की रचना करते हैं और जीवों की रचना करते हैं। और इस सृष्टि का देखभाल भी ब्रह्मा जी ही करते हैं। जब कभी कोई असुविधा होती है सृष्टि में तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। जैसे पृथ्वी पहुंची थी, पृथ्वी जब पापियों के भार से भारी हो गई तो एक गौ का रूप धारण करके देवताओं के साथ वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची थी और ब्रह्मा जी से निवेदन किया था अपना भार हरण करने के लिए। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि की देखभाल भी करते हैं और यद्यपि वो सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी सभी के पिता हैं, पितामह हैं, किंतु वो कभी वृद्ध नहीं होते। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी एक वृद्ध व्यक्ति हैं क्योंकि उनकी सफ़ेद दाढ़ी होती है, लंबी दाढ़ी। किंतु ब्रह्मा जी वस्तुतः वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते। न तो कोई ब्रह्मलोक में वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्मा जी वृद्ध नहीं है तो उनकी सफ़ेद दाढ़ी कैसे हुई? तो ये प्रश्न उठता है। किंतु ब्रह्मा जी की सफ़ेद दाढ़ी इसलिए है कि वो सबसे सीनियर हैं, सभी जीवों के प्रमुख हैं। ये बताने के लिए ब्रह्मा जी की दाढ़ी सफ़ेद होती है। वस्तुतः वृद्धावस्था के कारण उनकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं है। उनका शरीर युवावस्था में रहता है, किंतु वो सभी के पितामह हैं, सबसे सीनियर हैं। तो ये बताने के लिए उनकी दाढ़ी ऐसे सफ़ेद वाली रहती है, जैसे सब लोग सोचेंगे ये सबसे वृद्ध व्यक्ति है, संसार के सृष्टि के वृद्ध व्यक्ति है, किंतु वो वृद्ध नहीं है।
और चतु कुमार ने बताया कि वो ब्रह्मा जी यहाँ वो पुष्कर द्वीप जा रहे थे, पुष्कर क्षेत्र में जा रहे थे, तो यहाँ होते हुए तपोलोक होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक से उतरे हैं ब्रह्मा जी, तो तपोलोक होते हुए जा रहे हैं पुष्कर में। पुष्कर तीर्थ आप लोग जानते हैं, भारत में जयपुर के पास है, अजमेर के पास है, वहाँ पुष्कर तीर्थ हैं जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और अन्य स्थानों पर ब्रह्मा जी का मंदिर दृष्टिगत नहीं होता है, किंतु पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और ब्रह्मा जी ने वहीं तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी पुष्कर तीर्थ आ रहे थे, अपने भक्त जो ब्रह्मा जी के भक्त होते हैं वो पुष्कर तीर्थ जाते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, तो उन पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी आ रहे थे अपने लोक से। तो कुमारों ने कहा कि ब्रह्मा जी पुष्कर तीर्थ में जा रहे थे, तो यहाँ तपोलोक होते हुए जा रहे हैं, और ये ब्रह्मलोक से आए हुए थे जहाँ वो निवास करते हैं। तो जब गोप कुमार ने सुना कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए हैं, इसका अर्थ है कि तपोलोक के ऊपर और एक लोक है जिसको ब्रह्मलोक कहा गया, और वस्तुतः वो सर्वोच्च लोक है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, तो 14 लोक में सर्वोत्तम लोक हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जैसे हम बता रहे थे कि ये पृथ्वी लोक बीचों बीच में है, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक है जिसको हम लोग पाताल लोक कहते हैं। उसके अलग अलग नाम है। पाताल एक लोक का नाम है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे है, और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। पृथ्वी को भूलोक कहा गया है, और इसके ऊपर है भूवर लोक। भूवर लोक में सब गंधर्व लोग रहते हैं, गंधर्व लोग भूवर लोक में रहते हैं, और उसके ऊपर है स्वर्गलोक। भूवर्लोक के ऊपर है स्वर्गलोक। तो पृथ्वी भूलोक और स्वर्गलोक के बीच में भूवर्लोक है, और स्वर्गलोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे महर्लोक, उसके बाद जनलोक, उसके बाद तपोलोक, और सर्वोच्च लोक है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तब गोप कुमार को पता चला कि और एक लोक इसके ऊपर है, ब्रह्मलोक। तो उनकी इच्छा हुई वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा जो सृष्टि की रचना करते हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन अपने हृदय में किया था, तो अवश्य उस लोक में भगवान रहते होंगे, जो ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी को शक्ति तो उन्हीं से प्राप्त होती है, भगवान से। ब्रह्मा जी की कोई अपनी शक्ति नहीं है, किंतु भगवान से उनकी शक्ति प्राप्त होती है। तो गोप कुमार ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी जिन भगवान की पूजा करते होंगे अपने लोक में, हम जाकर उनका दर्शन करेंगे। अब उनकी इच्छा जागृत हो गई सत्यलोक में जाने के लिए, ब्रह्मलोक में भगवान का दर्शन करने के लिए। तो गोप कुमार ने अपने मंत्र का जप किया, इसी उद्देश्य से कि वो ब्रह्मलोक में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। इसी इच्छा को लेकर मंत्र का जप किया। तो तुरंत जब आंख खोलते हैं, वो तो पहले तो ध्यान में बैठ करके जप कर रहे थे गोप कुमार। जब उन्होंने आंखें खोली, देखा वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए।
ब्रह्मलोक में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सहस्र शीर्ष पुरुष जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। तो ब्रह्मलोक में एक छोटा सा वैकुंठ भी है जहाँ ये सहस्र शीर्ष पुरुष निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में जहाँ भगवान निवास करते हैं वो स्थान तो वैकुंठ होना ही चाहिए। तो वहाँ पर ये सहस्र शीर्ष पुरुष जो हैं उनके हजारों मुख हैं, हजारों मस्तक है और हजारों हाथ पैर ये सब हैं और वो अलग अलग हाथों से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। और भगवान अनंत शया पर शयन कर रहे हैं। तो इनको महापुरुष कहा गया है। जो सहस्र शीर्ष पुरुष हैं ये महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो अनंत शया पर शयन किए हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनके चरण को दबाती है, पद संवाहन करती है। तो लक्ष्मी देवी भी वहाँ चरण दबा रही है और ब्रह्मा जी उनके सामने बैठे हैं, एक कमल के ऊपर बैठे हैं। तो कमल के ऊपर बैठे हैं और भगवान महापुरुष के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी को कुछ उपदेश दे रहे हैं। ये गोकुमार दूर से देख रहे हैं और इस प्रकार ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं और सृष्टि के संबंध में भगवान से चर्चा कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी इस कमल के ऊपर बैठे हैं, वहीं बैठ करके वो अपनी सृष्टि को देखते हैं कमल के माध्यम से। इस कमल के ऊपर बैठे हैं, कमल के भीतर देखते हैं तो पूरा जो 14 लोक हैं सब दृष्टिगत होता है। क्योंकि गर्भोदक से विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है तो कमल के नाल के भीतर ये सब 14 लोक हैं और जो कमल हैं वो ब्रह्मलोक में है। तो ब्रह्मा जी वहीं से देखते हैं सारे लोगों को। और इस प्रकार जब भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे थे तो उसी समय वहाँ ब्रह्मलोक में ऐसे भी बहुत सारे मुनिगण हैं जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं और उसी लोक को वही प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक को प्राप्त होने की योग्यता क्या है कि 7 जन्म तक, 100 जन्म तक जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को निर्भुल रूप से पालन करता है वही व्यक्ति उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकता है और ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मलोक को जितने लोग प्राप्त हुए हैं ये अपने इस भूलोक में अपने जीवन काल में 100 जन्म तक ये वर्णाश्रम धर्म का पालन बिना गलती से, कोई निर्भूल, बिना भूल से उसने पालन किया है, तब जाकर वो योग्य होता है ब्रह्मलोक जाने के लिए। तो ये लोग सब ब्रह्मा जी के स्तव करते हैं ब्रह्मा जी के आनंद के लिए। तो ब्रह्मा जी वहाँ जो बैठे थे कमल के ऊपर, फिर वहाँ से उठकर आए और भगवान सोने के लिए चले गए। महापुरुष
वो भगवान योग निद्रा में जाते हैं, हमारे जैसे सोते नहीं है भगवान। हम जब सो जाते हैं संसार में क्या होता है हमें पता नहीं चलता, किंतु भगवान जब सोने जाते हैं उस समय वो जानते हैं संसार में क्या चलता रहता है। तो इसलिए उनकी निद्रा को योग निद्रा कही गई, और हमारी निद्रा महानिद्रा है, महामाया के अधीन। तो भगवान जब सोने के लिए चले गए तो ब्रह्मा जी अपने दरबार में आए, और दरबार में अन्य मुनि ऋषि लोग उपस्थित हैं, और उसके साथ साथ जितने शास्त्र हैं, वेद, आगम, पुराण, उपनिषद, जितने सब शास्त्र हैं वो व्यक्ति रूप में वहाँ उपस्थित हैं ब्रह्मा जी के दरबार में। और सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मा के अधीन है जितने शास्त्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा के माध्यम से आते हैं, जबकि भगवान स्वयं सारे ज्ञान के स्रोत हैं, फिर भी ये ज्ञान ब्रह्मा जी के माध्यम से आता है। तो उसी समय ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया, उनकी रात्रि का समय उपस्थित हो गया। तो रात्रि के ब्रह्मा जी की रात्रि के समय ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड के जो त्रिलोक हैं ये जलमग्न हो जाता है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ये त्रिलोक ध्वंस हो जाता है, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, और जल भर जाता है, एक समुद्र जैसा बन जाता है। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, कोई बचता नहीं। और संकर्षण के मुख से जो अग्नि निकलती है, उस अग्नि से, अग्नि के उत्ताप से महरलोक के आदिवासी जनलोक में चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि हुई तो इधर ये त्रिलोक जलमग्न हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तो गोप कुमार को यह अभ्यास था, क्योंकि ये कई प्रलय देख चुके थे। एक बार महरलोक के आदिवासियों के साथ जनलोक में पहुंचे थे प्रलय के समय, और उसके बाद कई प्रलय भी बीत चुका था, इसलिए उनको अनुभव था, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ ब्रह्मलोक में। और जब प्रलय समाप्त हो गया, ब्रह्मा जी के 12 घंटे रात्रि होती है, 1000 चतुर्युग, इतने समय तक प्रलय का जल रहता है त्रिलोक में। उसके बाद पुनः सृष्टि आरंभ होती है त्रिलोक में, ऊपर लोक सब रहता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हुआ तो उस समय प्रलय का जल धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर नीच लोक की सृष्टि ब्रह्मा ने की। तो वहां पर उस प्रलय जल का कुछ फेन रह गया था, फोम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने असावधानतावश उस फेन का स्पर्श कर दिया। और जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, उस फेन से एक विराट का असुर की सृष्टि हो गई, दैत्य की सृष्टि हो गई। और उस दैत्य को देखकर ब्रह्मा जी डर गए। वो विशाल का भयंकर दैत्य को देखकर
ब्रह्मा जी इतना भयभीत हो गए कि वो जाकर कहीं छिप गए ब्रह्मा जी। तो सभी लोग खोज रहे हैं ब्रह्मा जी कहाँ गए, तो ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं मिला। तो जब सत्यलोक में ब्रह्मा जी नहीं रहे तो फिर संसार का कार्य चलेगा कैसे? ब्रह्मा जी का होना बहुत आवश्यक है। जब सृष्टा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर भगवान महापुरुष ने गोप कुमार से कहा कि तुम ही ब्रह्मा बन जाओ। तो अब गोप कुमार, क्योंकि गोप कुमार के मन में भी थोड़ी इच्छा भी उत्पन्न हो गई थी जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी महापुरुष के सामने बैठे हैं कमल के ऊपर, और भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी के साथ बहुत अंतरंग मानकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी ब्रह्मा को आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो गोप कुमार के मन में ये लालसा उत्पन्न हुई थी उस दृश्य को देखकर कि मैं यदि ब्रह्मा होता तो भगवान भी मेरे साथ ऐसा ही करते। तो ये जो इच्छा थी गोप कुमार की, और वो प्रतिदिन मंत्र का जप कर रहे थे, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात भी वो अपने मंत्र को भूले नहीं थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि गुरु के आदेश की अवमानना करना ये अपराध है, इसलिए मंत्र का जप कर रहे थे। तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, तो वो ब्रह्मा बन गए वहाँ। तो जब ब्रह्मा बन गए, अब सारे संसार में ब्रह्मा जी का ये कर्तव्य होता है भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करना। तो गोप कुमार जब ब्रह्मा बन गए, उन्होंने क्या किया, शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए सारे संसार में व्यवस्था की, सारे ब्रह्मांड में शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और इस प्रकार भगवान महापुरुष उनसे बहुत प्रसन्न थे। किंतु ब्रह्मा जी का पद ऐसा था कि हर समय उनको मैनेजमेंट करना पड़ता था संसार का। तो संसार का कहीं कोई समस्या हुई तो उसकी देखभाल करना, समस्या का समाधान करना, तो उसी में वो अपनी भक्ति में इसको बाधा समझने लगे गोप कुमार। कुछ काल तक तो ब्रह्मा रहे, किंतु उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्मा जी का पद है, ये बहुत टेंशन वाला पद है। हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है संसार में, सभी लोग आते हैं अभियोग लेकर, उसका समाधान करना पड़ता। तो हम जैसे भगवान का नाम जप कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे और भगवान की दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे, अब तो समय नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा उब चुके थे, किंतु जब भगवान महापुरुष उनसे मिलते थे या वो ये मिलने जाते थे, तो भगवान महापुरुष गोप कुमार रूपी ब्रह्मा के प्रति इतना आदर प्रदर्शन करते थे और कभी कभी उनको आश्वस्त करते थे, उनका हाथ पकड़ करके जैसे लालन पालन कर रहे थे। तो ये गोप कुमार फिर भूल जाते थे कि ब्रह्मा जी का पद का जो टेंशन है उसको भूल जाते थे, जो कुंठाएं हैं उसको भूल जाते थे। तो इस प्रकार कुछ काल ब्रह्मा जी के रूप में वो रहे वहाँ। तो एक बार उनकी सभा में कुछ विचार हो रहा था।
ये शास्त्र में कई प्रकार के शास्त्र होते हैं। तो ये शास्त्रों में कुछ वैष्णव शास्त्र भी होते हैं और कुछ निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले शास्त्र भी होते हैं। तो एक बार गोप कुमार ने देखा कि ब्रह्मलोक में कुछ ऋषिगण एक व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। तो गोप कुमार सोचने लगे कि ये किस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा उनको कि आप किस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भूलोक में एक बहुत बड़े महात्मा हुए जिन्होंने अब मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो गोप कुमार ने सोचा कि एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो गया और ये ब्रह्मलोकवासी सभी मुक्ति प्राप्त व्यक्ति की या मुक्त व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सभा में जहाँ सब सारे शास्त्र थे, उन्होंने इसके संबंध में पूछा, उनका मत लिया सारे शास्त्रों का। क्या मत है इसके संबंध में? क्या भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है या मुक्ति श्रेष्ठ है? तो जो शास्त्र थे जो निर्विशेष ब्रह्म का समर्थन करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, सो मुक्ति की प्रशंसा करने लगे। और जो वैष्णव शास्त्र थे जैसे श्रीमद् भागवत आदि, ये कुछ नहीं बोल रहे थे। ये तो केवल स्मित हास्य कर रहे थे और मुक्ति की प्रशंसा सुनकर कान बंद करके ब्रह्मा जी की सभा से उठकर चले गए। तो जब वैष्णव शास्त्र आगम पुराण आदि ये सभा त्याग करके, जो सात्विक पुराण है, त्याग करके चले गए, तो गोप कुमार रूपी ब्रह्मा ने सोचा कि वस्तुतः जो लोग चले गए उनको ये मुक्ति का जो तर्क ये लोग दे रहे हैं, मुक्ति श्रेष्ठ है, ये उनको पसंद नहीं है। गोप कुमार समझ गए। तो फिर उन्होंने प्रयास करके उन लोगों को समझा बुझाकर फिर अपनी सभा में ले आए और उनसे कहा कि आप लोग बताइए कि आप लोग उठकर क्यों चले गए और वस्तुतः मुक्ति और भक्ति में श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान को व्यक्ति प्राप्त हो सकता है और मुक्ति में ब्रह्म में लीन हो सकता है। तो अधिकतर लोग जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ये लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना ये सबसे बड़ी मुक्ति है। तो इस प्रकार की धारणा साधारण रूप से बनी हुई है। तो उन वैष्णव शास्त्रों ने कहा कि वस्तुतः ये जो मुक्ति पद है, ये ब्रह्म में लीन होने की स्थिति है, इसमें सुख तो अवश्य है, किंतु वह सुख सीमित सुख है।
तो उन लोगों ने कहा कि सुख रूपं सुखाधार शर्करा पिंडवत मतम श्री कृष्ण चरण द्वंद्वं सुखं ब्रह्म तो केवलम। जब ब्रह्म में लीन होना अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होना, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उस ज्योति में लीन होना, और भगवान जो क्योंकि आनंदमय है तो उनके शरीर से उत्पन्न ज्योति भी आनंदमय है। इसलिए जो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं, वो भी आनंद को प्राप्त होते हैं, किंतु वो केवल आनंद को ही प्राप्त होते हैं और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं सुख रूपं सुखाधार शर्करा पिंडवत मतं श्री कृष्ण चरण द्वंद्वम। किंतु ब्रह्मलोक में कोई भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि ये लोग जीवन भर ये मानकर आए हैं कि भगवान निराकार है, उनका रूप नहीं है। और ब्रह्म जो ज्योतिष स्वरूप है उसमें लीन होना ही जीवन का लक्ष्य है, और उसी से वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में वो दुख से ग्रस्त है और दुखों से मुक्त होकर वो आनंद की कामना करते हैं, इसलिए ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। किंतु ये वैष्णव शास्त्रगण कहते हैं कि ब्रह्म में सुख है, आनंद है, किंतु केवल आनंद ही है और कुछ नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण के चरणों में जो युगल चरण है भगवान के, उनमें क्या है कि सुख रूपम, भगवान के युगल चरण जो है ये सुख रूप है, वो आनंदमय है। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करता है, दर्शन करता है, सेवा करता है, वो अत्यंत आनंद को प्राप्त होता है, सुख रूपम, क्योंकि भगवान के चरण सुखमय है, आनंदमय है और सुखाधार, सुख के आधार है, सुख का स्रोत है भगवान के दोनों चरण, चरण कमल, ये सुख के स्रोत है, सारे सुख वहीं से निकलते हैं। तो यही पार्थक्य है ब्रह्म में और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं तत पतन्ति अध अनादृत जुष्मत अंग्रह, कि योगीगण ज्ञानीगण अनेक कुछ साधना करते हुए, अनेक कष्ट करते हुए, साधना का कष्ट सहन करते हुए वो ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं, किंतु वहाँ भगवान के चरण कमल नहीं है, क्योंकि सारा जीवन उन्होंने भगवान के रूप को नहीं माना है, इसलिए उन लोगों ने अनादर किया है भगवान के चरण कमलों को। अतः पतन्ति अध अनादृत युष्मत अंग्रह, भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण वो उस ब्रह्म स्थिति से उनका पतन हो जाता है, नीचे पुनः आते हैं इस भूलोक में, उस स्थिति में सदा के लिए नहीं रह सकते भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण। तो ये अंतर है, ब्रह्म में केवल सुख है, आनंद है, किंतु ब्रह्म सुख का आधार नहीं है, सुख का स्रोत नहीं है, इसलिए वो सुख सीमित है। और भगवान के चरण कमल सुख का आधार होने के कारण, सुख का स्रोत होने के कारण वहाँ सुख असीम है। इसलिए भगवान के चरण कमल नित्य नवनवायमान होकर प्रकाशित होता है, नित्य आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम, आनंद की अम्बुधि में ये वृद्धि करता है, आनंद की वृद्धि होती है भगवान के चरण कमल की सेवा में, उनके दर्शन में,
आनंद की वृद्धि होती है हर बार, हम जितनी बार दर्शन करेंगे, किंतु ब्रह्म में आनंद की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो आनंद का स्रोत नहीं है, केवल थोड़ा सा आनंद है। इसलिए कहा गया है कि भगवान की सेवा से, भक्ति से जो आनंद प्राप्त है, उस आनंद की एक बिंदु के साथ ये ब्रह्मानंद का सागर तुलनीय नहीं। यही अंतर है ब्रह्मानंद में और सेवानंद में, भक्ति के आनंद में। तो एक उदाहरण दिया गया है, शर्करा पिंडवत। जो भगवान के चरण कमल की जो भक्ति है, सेवा है, जो सुख का आधार है, सुख स्वरूप है, ये शर्करा पिंड की तरह है। शर्करा पिंड, शर्करा अर्थात गुड़ या चीनी कहिए, जो गुड़ का पिंड होता है, तो वो खाने में बहुत मीठा लगता है, और हम जितनी बार खाएंगे उसकी मिठास बढ़ती जाएगी, और उसको हम बता नहीं सकते। कोई बताएगा गुड़ का स्वाद कैसा है आप बताओ, कोई बता नहीं सकता, वो खाने पर ही पता चलेगा, अनुभव से ही पता चलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये जितना भी भगवान के चरण कमल का दर्शन करो, सेवा करो, वो सुख निकलता रहेगा, आनंद निकलता रहेगा, वृद्धि होता रहेगा। तो इस प्रकार कहकर फिर कह रहे हैं वैष्णव शास्त्रगण कि ये जो मुक्ति है, जिस मुक्ति को ज्ञानी जन बहुत बड़ा मानते हैं और जीवन का लक्ष्य मानते हैं, उस मुक्ति को तो असुर लोग भी प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान के द्वारा जो असुर लोग निहत होते हैं, मारे जाते हैं, ये असुर होकर भी भगवान के हाथ से मारे जाने के कारण वो मुक्ति पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इतनी चेष्टा करके, इतना प्रयास करके, इतना कष्ट करके ज्ञानी जन उसी मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं, जो असुरों आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें क्या उनमें बड़ाई है या क्या विशेष लाभ है उनको? इतना कष्ट करने का क्या उद्देश्य यही है कि जो असुर लोग प्राप्त हैं उसी को प्राप्त होना? और ये जो मुक्ति है वस्तुतः भक्त लोग इस प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहते, जिसको सायुज्य मुक्ति कहा गया, ब्रह्म में लीन होने की मुक्ति। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, कृष्ण भक्तेव साधुत्वम साधनं परमं हिसा। तो इसलिए कृष्ण भक्त जो होते हैं वो साधु होते हैं, उनमें साधुत्व होता है। और साधुत्व क्या है ना, उनका साध्य जो जीवन का लक्ष्य होता है, कृष्ण के अंग्री अब्ज जुगलम परमं फलम, कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, ये भक्तों का लक्ष्य होता है। ये ब्रह्मज्योति में लीन होना ये भक्तों का लक्ष्य नहीं है। भगवान के चरण कमल को प्राप्त होना ये भक्तों का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार जब तर्क चल रहा था और वैष्णव शास्त्र ये प्रमाणित कर रहे थे कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हो सकता है और वही जीवन का लक्ष्य और जीवन का साध्य भी। और
ये कैसे प्राप्त होगा? जब भगवान की कृपा या वैष्णव की कृपा व्यक्ति पर होगी और उनकी कृपा से हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, इस प्रेम के द्वारा व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हो सकता है। तो जब गोप कुमार ने सुना इनका सिद्धांत, बहुत प्रसन्न हुए। वैष्णव शास्त्रों का जो सिद्धांत है उसको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर फिर उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ब्रह्मलोक में एक तो बहुत बड़ा दायित्व है जिसमें भक्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। तो जब इस प्रकार वो सोच रहे थे, सभा का अंत कर दिया, तो स्वयं भगवान महापुरुष उनके पास आए और भगवान महापुरुष आकर गोप कुमार से कहा कि बस तुम अभी ब्रजभूमि में चले जाओ, क्योंकि उनको भक्ति करने की इच्छा भगवान की उत्पन्न हुई थी उनके मन में। तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम अब ब्रजभूमि में जाओ और वहीं तुम जिस भगवान का ध्यान करते रहते हो, भगवान के जिस रूप का ध्यान करते रहते हो, जो तुम्हारे इष्ट हैं, मुझे तुम उस रूप में, उसी ब्रजभूमि में तुम्हारा दर्शन होगा। तो जब इस प्रकार भगवान ने आदेश दिया गोप कुमार को, तब गोप कुमार पुनः अपने मंत्र के बल से इसी ब्रजभूमि में आ गए। हरे कृष्ण।